से विभूषित करानवनील गावा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तैत्तिरीय उपनिषद का 10वां अनुवाक त्रिशंकु का वेदानुवचन। त्रिशंकु का वेदानुवचन। अहं वृक्षस्य रेरिवा आदि मंत्रामनाय स्वाध्याय। ये जो मंत्र का अभिप्राय है ये स्वाध्याय मतलब जप के लिए है, तथा स्वाध्याय विद्या माने ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बतलाया गया। जप से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो लिखा है। ये स्वाध्याय जप के लिए है तथा स्वाध्याय विद्या माने ज्ञान की उत्पत्ति के लिए बतलाया गया है। ये प्रकरण से ज्ञात होता है क्योंकि यह प्रकरण विद्या के लिए है, इसके सिवा उसका कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता। क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया, स्वाध्याय माने जप, जप के द्वारा और स्वाध्याय के द्वारा माने ज्ञान के द्वारा, विद्या ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसी को विद्या की उत्पत्ति होना संभव है। स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसी के अंदर विद्या उत्पन्न होती है। विद्या क्या है? आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेत् विद्या लब्धा सौ विचारणात्। ये विद्या अंदर से उत्पन्न। जब स्वाध्याय के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसी को विद्या की उत्पत्ति होना बताया। अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव स्वस्मृतम् अस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेद रूप संसार, उच्छेद रूप माने जो संसार का प्रकटीकरण, मैं अंतर्यामी रूप से जो संसार का प्रकटीकरण हुआ है, उच्छेद हुआ है, संसार वृक्ष का प्रेरक हूं। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। ऊर्ध्व पवित्र परमात्मा रूप कारण वाला हूं। ऊर्ध्व पवित्र ऊपर से पवित्र और परमात्मा रूप कारण जिसका कारण परमात्मा है, मैं वो हूँ। अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है, अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय, मैं प्रकाशमान आत्म तत्व रूप धन, सुमेधा माने सुंदर मेधा वाला, और अमरण धर्मा तथा अक्षित, अक्षित माने अव्यय, इसका कभी व्यय नहीं होता, अक्षित, अथवा अमृत से सिक्त, अमृत से भीगा हुआ हूँ। यह त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। त्रिशंकु ऋषि कहते हैं, फिर से सुनो, मैं अंतर्यामी रूप से उच्छेद रूप संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरे कीर्ति पर्वत शिखर के समान उच्च है। ऊर्ध्व पवित्र परमात्मा रूप कारण वाला हूँ। अन्नवान सूर्य में जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी शुद्ध अमृतमय हूँ। मैं प्रकाशमान आत्म तत्व स्वरूप धन, सुमेधा और अमरण धर्मा तथा अक्षित हूँ, अथवा अमृत से सिक्त भीगा हुआ हूँ।
यह त्रिशंकु ऋषि का वचन। मैं अंतर्यामी रूप से वृक्ष अर्थात उच्छेदात्मक संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी कीर्ति प्रसिद्धि पर्वत के पृष्ठभाग के समान ऊंची है। मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ, पवित्र पावन अर्थात ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र। पवित्र पावन अर्थात जिस ज्ञान से प्रकाशित होने योग्य पवित्र और परब्रह्म से अनुस्यूत होने वाला पावन। सर्वात्मा का ऊर्ध्व यानी कारण वो मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। वाजिन इव वाजवान के समान, बाज अर्थात अन्न उससे युक्त सूर्य के समान। जिस प्रकार सैकड़ों श्रुति स्मृतियों के अनुसार सूर्य में विशुद्ध अमृत यानी आत्म तत्व प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मैं भी सुअमृत तथा शोभन विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। वही मैं आत्म तत्व सर्व वर्चस दीप्तिशाली द्रविण यानी धन हूँ। इस प्रकार यहाँ अस्म माने मैं ऐसा हूँ क्रिया की निवृत्ति की जाती है, अथवा आत्म तत्व का प्रकाशक होने से तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान जो मोक्ष सुख का हेतु होने के कारण धन के समान धन है, वो मुझे प्राप्त हो गया है। इस पक्ष में मया प्राप्तम मुझे प्राप्त हो गया है। सुमेधा जिस मेरी मेधा शोभन अर्थात सर्वज्ञत्व लक्षण वाली है, वो मैं सुमेधा हूँ। संसार की स्थिति उत्पत्ति और संहार इतना कौशल होने के कारण मेरा सुमेधस्व है। इसी से मैं अमृत अमरण धर्मा और अक्षीण यानी अव्यय और अक्षय हूँ, अथवा तृतीयात्म पुरुष समास मानने पर अमृतेन उक्षिता अमृत से सिक्त हूँ, मैं अमृत से उक्षित हूँ। ऐसा ब्राह्मण वाक्य भी, ब्राह्मण में भी ऐसा कहा गया। इस प्रकार ये ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता, ऐसे देखो इसको ज्ञान होता है, उसको पता चलता है। त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है। वेद अर्थात वेदन, वेदन अर्थात आत्मैकत्व विज्ञान को कहते हैं। वेदन आत्मैकत्व विज्ञान, उसकी प्राप्ति हेतु पीछे का वचन वेदानुवचन कहलाता है। आत्मज्ञान के पीछे का यानी आत्मज्ञान होने के बाद जो कहा जाता है उसका वचन। तात्पर्य यह है कि अपनी कृतकृत्या प्रकट करने के लिए वामदेव के समान त्रिशंकु ऋषि द्वारा आर्ष दृष्टि से देखा हुआ ये मंत्रामनाय आत्मविद्या का प्रकाश करने वाला है। इसका जप विद्या की उत्पत्ति के लिए माना जाता है। इस ऋतम च इत्यादि अनुवाक में धर्म का उपन्यास माने उल्लेख करने के बाद वेदानुवचन का पाठ करने से यह जाना जाता है। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त नित्य कर्मों में लगे हुए परब्रह्म के निष्काम जिज्ञासु के प्रति आत्मा आदि से संबंधित आर्ष दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। माने निरंतर ये होता ही रहता है क्रिया। इस प्रकार से शिक्षावल्याम दशमो अनुवाक। अब एकादश अनुवाक। वेदाध्ययन के अनंतर शिष्य को आचार्य का उपदेश, जो नहीं ग्रेजुएशन होने के बाद जो बीए करने के बाद नहीं जो दीक्षांत समारोह, वो वेदाध्ययन के बाद शिष्य को आचार्य का उपदेश। आचार्य क्या उपदेश दे? ब्रह्मात्मय के विज्ञान से पूर्व श्रौत और स्मृत कर्मों का नियम से अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए वेद मनुष्य इत्यादि श्रुति से उनकी कर्तव्यता के उपदेश का आरंभ किया जाता है, क्योंकि अनुशास्त्री ऐसा जो अनुशासन श्रुति है, अनुशासन वाली श्रुति है, वो पुरुष के संस्कार के लिए है। माने अनुशासन इसलिए रखना चाहिए कि उससे उसका संस्कार बनता है और स्थिर होता है और बाद में वो संस्कार काम आता है, उग के फैलता है, परिणाम लाता है। जो पुरुष संसार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है, संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है, उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। स्वाभाविक फिर से तो
लिखा है। जो अनुशासन श्रुति है वो पुरुष के संस्कार के लिए है, क्योंकि जो पुरुष संस्कार युक्त और विशुद्ध चित्त होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में ऐसा कहा गया है, तप से पाप का नाश होता है। तप से पाप का नाश करता है और ज्ञान से अमरत्व लाभ करता है, ऐसी स्मृति है। ऐसा आगे कहेंगे भी कि तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करने चाहिए। अनुशास्ति, इसमें अनुशासन ऐसा शब्द होने के कारण उस अनुशासन का अतिक्रमण करने पर दोष की उत्पत्ति हुई। कर्मों का उपन्यास पहले किया जाने के कारण यह निश्चय है। कर्मों का उपन्यास का अर्थ होता है उल्लेख। उपन्यास माने किससे कहानी वाला नहीं, उपन्यास का अर्थ है उल्लेख। कर्मों का उल्लेख पहले किया जाने के कारण भी यह निश्चय होता है कि कर्म विद्या की उत्पत्ति, कर्मों का उपन्यास और उल्लेख केवल ब्रह्म विद्या का निरूपण आरंभ करने के पूर्व ही किया गया है। ब्रह्म विद्या का उदय होने पर, ब्रह्म विद्या जब अंदर से उदय हो जाती है तब सबसे पहले किस चीज की प्रतिष्ठा होती है? भगवान ने चीज कही गीता में, अभयम, वही इसमें भी लिखा है। ब्रह्म विद्या का उदय होने पर तो अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है, किसी से भी उसको भय नहीं लगता। उसको मैंने कौन सा शुभ कर्म नहीं किया इत्यादि वाक्यों द्वारा कर्मों की निष्कंचनता ही दिखाएंगे। इससे विदित होता है कर्म पूर्व संचित पापों के क्षय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। अविद्या से मृत्यु, अधर्म को पार करके विद्या माने उपासना से अमरत्व लाभ करता है। इस मंत्र वर्ण से भी यही बात प्रमाणित होती है। अतः पहले नवम अनुवाक में जो ऋत आदि का उपदेश किया गया वो उसके अनर्थक की निवृत्ति के लिए है, तथा यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति के हेतु होने से उनकी कर्तव्यता का नियम करने के लिए। वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनम् अनुशास्ति। वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनम् अनुशास्ति। अंतेवासिनों को जो गुरुकुल में रहते हैं, जो उस समय के हॉस्टल में रहते हैं, उनको सबसे पहले क्या अनुशासन दिया जाता है? सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि, सत्यान प्रमदितव्यम, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम, देव पितृकाराभ्यां न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अन्वद्यानि कर्माणि
अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मश्रेया वंशो ब्राह्मणा एके चास्मश्रेया वंशो ब्राह्मणा तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा व्रत विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणा समर्षिणः एतत्र ब्राह्मणा समर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामाः स्युः अलूक्षा धर्म कामाः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा समर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा एषः आदेशः एषः उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ये उपदेश है वेदाध्ययन के पश्चात। वेदाध्ययन कराने के अनंतर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, सत्यम वद, सत्य बोल, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रमाद न करो। आचार्य के लिए अभीष्ट धन लाकर उसकी आज्ञा से स्त्री परिग्रह करो, संतान परंपरा का छेदन न करो, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब देखो इसमें ये नहीं लिखा संतान परंपरा का छेदन न कर। फालतू में ही लोग कपड़ा रंग के और हम साधु और हम ब्रह्मचारी लिया। संतान परंपरा का छेदन न कर, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशल माने आत्मरक्षा में उपयोगी जो कर्म है उसमें भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्य देने वाले मांगलिक कर्मों से प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव कार्य पितृ कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तुम मातृदेव, माता ही जिसका देव है ऐसा हो, पितृ देव आचार्य देव हो और अतिथि देव हो। जो अनिंद्य कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हमारे हम गुरुजनों के जो शुभ आचरण है तुम्हें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे प्रकार के कर्मों की नहीं। जो कोई आचार्य आदि धर्मों से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनका आसन आदि के द्वारा तुम्हें आश्वासन माने श्रमापहरण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। जो कोई आचार्य आदि धर्मों से युक्त होने के कारण
हमारी अपेक्षा से भी, माने हमसे भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका आसन आदि के द्वारा तुम्हें आश्वासन, श्रमापहरण, सम्मान आदि करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, अपने ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, संवित, मैत्री आदि कार्य के निमित्त देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचार के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो वहाँ जो विचारशील, कर्म में नियुक्त, आयुक्त, स्वेच्छा से जो कर्मपरायण, अरूक्ष माने सरल मति एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, उस प्रसंग में वे जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर संशय युक्त दोष आरोपित किए गए हों उनके विषय में वहाँ जो विचारशील, कर्म में नियुक्त अथवा आयुक्त, दूसरों से प्रेरित न होकर स्वतः कर्म में परायण, तीव्र मति वाले ब्राह्मण हो, सरल हृदय हो, धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार उनसे करें वैसा तुम भी करो। यही आदेश विधि है, ये उपदेश है, यह वेद का रहस्य है और ईश्वर की आज्ञा है। इसी प्रकार तुम उपासना करनी चाहिए, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। वेद का अध्ययन कराने के बाद आचार्य अंतेवासी शिष्य को उपदेश करता है, ग्रंथ ग्रहण करने के पश्चात अनुशासन करता है, उसका अर्थ ग्रहण कराता है। इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन कर चुकने पर भी ब्रह्मचारी को बिना धर्म जिज्ञासा किए गुरुकुल से समावर्तन माने अपने घर की ओर प्रत्यागमन, लौटना नहीं चाहिए। कर्मों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुष्ठान का आरंभ करे। इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है। किस प्रकार उपदेश करता है उसको बतला रहे। सत्य बोल, अर्थात जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गई हो उसे उसी प्रकार कहो, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। आजकल फैशन है, उसको बुरा लगेगा, हम क्यों कहें। ये तुच्छ चोर लोगों का तरीका है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं सत्य बोलो, अर्थात जो कहने योग्य बात प्रमाण से जैसी जानी गई हो उसे उसी प्रकार कह देना चाहिए। यही सत्य है। इसी प्रकार धर्म का आचरण कर, धर्म या अनुष्ठान करने योग्य कर्मों का सामान्य रूप से वाचक है, क्योंकि सत्य आदि विशेष धर्मों का तो निर्देश कर ही दिया गया है। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन से प्रमाद न करो। आचार्य के लिए प्रिय, उनका अभीष्ट धन लाकर और विद्यादान से पूर्ण होने के लिए उन्हें देकर आचार्य की आज्ञा देने पर अपने अनुरूप स्त्री से विवाह करके प्रजातंतु संतत क्रम का छेदन न करो, अर्थात प्रजा संतति का विच्छेद नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है यदि पुत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र काम्य, पुत्रेष्टि आदि कर्मों के द्वारा उसकी उत्पत्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। नवम अनुवाक में प्रजा, प्रजन, प्रजाति तीनों का ही निर्देश किया गया है। उसकी सामर्थ्य से यही बात सिद्ध होती है, अन्यथा वहाँ केवल प्रजन एक ही साधन का निर्देश किया जाता है। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है असत्य का प्रसंग। ये प्रमाद शब्द से सामर्थ्य बोधित होती है। तात्पर्य है कि कभी भूल कर भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। मौन भी नहीं रहना चाहिए। जहां सत्य बोलने की अपेक्षा हो वहां मौन। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा तात्पर्य न होता तो यहाँ केवल असत्य भाषण का निषेध ही किया जाता। धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्म शब्द अनुष्ठेय कर्म विशेष का वाचक होने से उसका अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है। सो नहीं करना चाहिए, अर्थात धर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसी प्रकार कुशल माने आत्मरक्षा में उपयोगी, जिससे आत्मरक्षा होती हो, कर्मों में से प्रमाद नहीं करे। भूति वैभव को कहते हैं। भूति माने वैभव, वैभव को कहते हैं। उस वैभव के लिए होने वाले मंगल युक्त कर्मों से प्रमाद न करे। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करे। स्वाध्याय अध्ययन है, प्रवचन अध्यापन है। उन दोनों से प्रमाद न करे, अर्थात उनका नियम से आचरण करता रहे। देखो पहले यही नियम था। पहले जो लोग पढ़ के आते थे, मान लो जिन बालकों को
गुरुकुल में जाने का अवसर नहीं मिलता था, सबको नहीं मिलता था। उस समय भी कुछ देना वेना पड़ता होगा। तो जो पढ़ के आता था वो अपने घर के आसपास झुंड बना बना पेड़ के नीचे सबको पढ़ाते थे। तो पहले भारत में सब लोग पढ़े लिखे होते थे, कोई निरक्षर नहीं होता था। इसी शिक्षा व्यवस्था को तो अंग्रेजों ने तोड़ा कि इनका ये चीज कैसे तोड़ दी जाए। इसी को तो मुसलमानों ने तोड़ा। ये अगर तोड़ दिया जाए तो यहाँ शासन करना बड़ा आसान है। अगर ये चीज न टूट पाई तो आप फिर भारत में शासन नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल। अब हुआ क्या, आज नहीं तो कल राम मंदिर बना कि नहीं बना। ये संस्कार का ही तो द्योतन है। जो आलसी प्रमादी भयभीत लोग भीरू तो घर में बैठे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कुछ भी होता रहे। लेकिन जो कर्मशाली थे, जो धर्मशाली थे, जो सत्यनिष्ठ वाले लोग थे, सब लगे रहे, मरते रहे, करते रहे, है ना। कौन मरे? जो कर्तव्यनिष्ठ लोग थे, जो अपना कर्तव्य समझते थे, जो धर्म के पालन में अग्रसर थे, जो आत्मरक्षा के लिए विविध प्रकार का अनुष्ठान करते थे, विविध प्रकार का कर्म करते थे, वही लोग तो लगे रहे, मरे भी, जिए भी, सब किया। तो इस तरह के कर्मों का अनुष्ठान वही लोग करते हैं जो वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो सत्य और धर्म में दृढ़ होते हैं। हर व्यक्ति के प्रमादियों के बस का एक कार्य नहीं। आखिर बना कि नहीं बना है, लगे हैं कि नहीं। अब वो वहाँ पे ज्ञान व्यापी में सब लगे हैं। जजों को धमकियाँ मिल रही हैं, वकीलों को धमकियाँ मिल रही, क्या कोई डर रहा है? करना चाहिए सो, क्योंकि एक निश्चय, जब मरना होगा तभी मरेंगे। एक बार तो मरना है, कल ना मरे तो आज मर के एक फर्क क्या पड़ता है। पर एक सही काम तो करके जा रहे हैं। एक केवल खाने और सोने वाले, इंद्रियासक्त, भोगासक्त, उन सब व्यक्तियों की बस की बात नहीं। अब कहने को ये जो अभी जज का तबादला हुआ है, वो कोई था, कोई प्रभाकर था, लेकिन उसमें कितनी बड़ी हिम्मत थी। उसने आदेश दे दिया कि भाई वहाँ का निरीक्षण हो, परीक्षण हो, और कितनी उसको धमकी मिल रही थी, तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। वही कह रहे हैं, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करे। स्वाध्याय अध्ययन है, प्रवचन अध्यापन है, उन दोनों से प्रमाद न करे, उनका नियम से आचरण करता रहे। इसी प्रकार देव कार्य, पितृ कार्यों से भी प्रमाद न करे, अर्थात देवता और पितृ संबंधी कर्म अवश्य करने चाहिए। मात्र देव माता है देव जिसका, वो तू मात्र देव हो। जिसकी देवता माता हो, वो तू मात्र देव हो। इसी प्रकार पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, इनका अर्थ समझना चाहिए। तात्पर्य यह है, ये सब देवता के समान उपासना करने योग्य है। इनके सिवा और भी जो अनवद्य, अनिंद्य यानी शिष्टाचार रूप कर्म है, तुम्हारे लिए वे सेवनीय यानी कर्तव्य है। अन्य निंदा युक्त कर्म भले ही वे शिष्ट पुरुषों के लिए हो, तुझे नहीं करने चाहिए। भले वो शिष्ट पुरुषों के लिए। निंद कर्म शिष्ट है, घूस लेते हैं, गलत है, पढ़े लिखे हैं पर गलत काम करते हैं। तो अन्य निंदायुक्त कर्म भले ही वे शिष्ट पुरुषों के लिए हो, शिष्ट पुरुष भी अनिंद कर्म करते हैं, पर तुम्हें वो नहीं करना है। हम आचार्य लोगों के भी जो सुचरित, शुभचरित, शास्त्र से अविरुद्ध कर्म है, उन्हीं की तुम्हें उपासना करनी चाहिए। अदृष्ट फल के लिए उन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए। अर्थात तुम्हारे लिए वे नियम से कर्तव्य है, दूसरे नहीं। अर्थात उनसे विपरीत कर्म आचार्य के किए हुए भी हो, वो भी तुम्हारे लिए कर्तव्य नहीं। जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मों के कारण विशिष्ट है, अर्थात हमसे श्रेष्ठ बड़े हैं, तथा वे ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय आदि नहीं हैं, उनका आसन आदि के द्वारा उन्हें आसन आदि देकर तुझे प्रश्वास का अर्थ है आश्वासन यानी श्रमापहरण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि तुम्हें उनका श्रम निवृत्त करना चाहिए तथा किसी गोष्ठी सभा के लिए उन्हें उच्चासन प्राप्त होने पर तुम्हें प्रश्वास, दीर्घ निश्वास भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर तुमसे ऊपर कोई बैठा हो, बड़ा ब्राह्मण, विद्वान व्यक्ति, महात्मा, तो तुम्हें वहाँ तेजी से सांस नहीं लेनी चाहिए।
नहीं, लोग बहुत लोग ऐसे करते हैं, बैठते ना, तमीज नहीं होती, ऐसे करते हैं, बैठते, अन्य कुछ है फालतू बड़ी बड़ी श्वास लेते हैं। तुम्हें दीर्घ निश्वास भी नहीं छोड़ना चाहिए, तुझे केवल उनके कथन का सार ग्रहण करने वाला होना चाहिए। इसके सिवा तुम्हें जो कुछ भी दान करना हो वो श्रद्धा से ही करना चाहिए, श्रद्धा से ही देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्री अर्थात विभूति के अनुसार देना चाहिए, जिस प्रकार तुम्हारे पास धन हो उसके अनुसार देना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी दे रहा है 11 रुपया तो हम भी 11 निकाल के दें, जबकि हम दे सकते हैं 1100। विभूति जितना तुम्हारे पास धन हो उसके अनुसार देना चाहिए। ही माने लज्जा पूर्वक देना चाहिए, भी माने भय मानते हुए देना चाहिए, संवित यानी मैत्री आदि कार्य के निमित्त से देना चाहिए। फिर इस प्रकार बरतते हुए तुम्हें यदि किसी समय किसी स्रोत या स्मार्त कर्म अथवा आचरण रूप व्यवहार में संशय उपस्थित हो तो वहां उस देश या काल में जो ब्राह्मण नियुक्त हो, इस प्रकार व्यवधान मुक्त सम्मर्षि विचारक्षम युक्त कर्म अथवा आचरण में पूर्णतया तत्पर हो, आयुक्त किसी दूसरे से प्रयुक्त ना होने वाले, माने दूसरा उन्हें सिखा नहीं सकता हो, स्वेच्छा से वो प्रवृत्त होते हो, अलूक्ष अरूक्ष, अक्रूरमति, अक्रूरमति नहीं हो, क्रूरमति ना हो, अक्रूरमति हो, सरलचित हो, इच्छा वाले अर्थात कामनावश अपनी कामना की पूर्ति के लिए विवेक शून्य ना हो जाए। हमारी कामनाओं से पूरी होनी तो कोई विचार नहीं करना, चाहे लड़की हो, चाहे दामाद हो, चाहे जो, अपनी कामना पूर्ति करना। जो ब्राह्मण ऐसे ना हो, सरल चित्त, धर्मकामी, अदृष्ट फल की इच्छा वाले, कामनावश विवेक शून्य न हो, वे ब्राह्मण उस कर्म या आचरण में जिस प्रकार बर्ताव करें उसी प्रकार तुम्हें भी बर्ताव करना चाहिए। इसी प्रकार अभ्याख्यातों के प्रति अभ्याघात, अभियुक्त अर्थात जिन पर कोई संशय युक्त दोष आरोपित न किया गया हो, नहीं कोई कलंक लगा देते हैं, उनके प्रति जैसा पहले तत्र इत्यादि से कहा गया उसी सब व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश अर्थात यही विधि है, ये पुत्रादि को पितादि का उपदेश है, ये वेदोपनिषद वेद का रहस्य यानी वेदार्थ है, यही अनुशासन यानी ईश्वर का वाक्य है अथवा आदेश वाक्य विधि है, ऐसा पहले कहा जा चुका। इसलिए ये सभी प्रमाणभूत उपदेशकों का अनुशासन है। क्योंकि ऐसा है इसलिए पहले जो कुछ कहा गया वो सब इसी प्रकार उपासनीय माने करने योग्य है। इस प्रकार ही इसकी उपासना करनी चाहिए। ये उपासनीय ही है, अनुपास्य नहीं है। इस प्रकार ये पुनरुक्ति उपासना आदर के लिए है। मोक्ष साधन की मीमांसा। अब विद्या और कर्म का विवेक अर्थात इन दोनों का फल भिन्न भिन्न है, ऐसा निश्चय करने के लिए विचार किया जाता है। क्या परम श्रेय की प्राप्ति केवल कर्म से ही होती है? पहला प्रश्न। दूसरा, अथवा विद्या की अपेक्षा युक्त कर्म से होती है? तीसरा, किंवा परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से होती है अथवा कर्म की अपेक्षा रखने वाली विद्या से केवल विद्या से ही होती है? उसमें पहला पक्ष यह है केवल कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि द्विजाति को रहस्य के सहित संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। केवल कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि द्विजाति को रहस्य के सहित संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसी स्मृति होने से संपूर्ण वेद का ज्ञान रखने वाले को ही कर्म का अधिकार है। जिसको पूरा ज्ञान है वही कर्म का अधिकार है। और वेद का ज्ञान उपनिषद के अर्थभूत आत्मज्ञान आदि के सहित ही हो सकता है। विद्वान यज्ञ करता है, विद्वान यज्ञ कराता है इत्यादि वाक्यों से सर्वत्र विद्वान का ही कर्म में अधिकार दिखलाया गया है तथा जानकर कर्मानुष्ठान करे ऐसा भी कहा। कोई कोई ऐसा भी मानते हैं संपूर्ण वेद कर्म के लिए है और यदि कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति न हुई तो वेद भी व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि मोक्ष का नित्यत्व है। मोक्ष नित्य ही माना गया है और जो वस्तु कर्म का कार्य है उसकी अनित्यता लोक में प्रसिद्ध है।
यदि नित्य श्रेय कर्मों से होता है ऐसा माने तो इष्ट नहीं है, क्योंकि इसका जिस प्रकार यह कर्मोपार्जित लोक क्षीण होता है उसी प्रकार पुण्यार्जित परलोक भी क्षीण हो जाता है। इस न्याय युक्ति से श्रुति का विरोध है। काम में और प्रतिषिद्ध कर्मों का आरंभ न करने से, प्रारब्ध कर्मों का भोग से ही क्षय हो जाने से तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान के कारण प्रत्यय वाय की उत्पत्ति न होने से मोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से रहित ही है। यदि ऐसा माने तो ऐसी भी बात नहीं है। संचित कर्मों के रह जाने से उनके कारण अन्य शरीर की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार हम इसका पहले ही खंडन कर चुके हैं तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान से संचित कर्मों का विरोध न होने के कारण उनका क्षय होना संभव नहीं। और यह जो कहा गया है कि समस्त वेद के अर्थ को जानने वाले को ही कर्म का अधिकार होने के कारण केवल कर्म से ही निश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि उपासना शुद्ध ज्ञान गुरुकुल में किए हुए वाक्य विचार से भिन्न ही है। मनुष्य शुद्ध ज्ञान मात्र से ही कर्म अधिकारी हो जाता है, इसके लिए वो उपासना की अपेक्षा नहीं करता। उपासना तो शुद्ध ज्ञान से भिन्न वस्तु ही बतलाई गई है। वो उपासना मोक्ष रूप फल वाली अर्थांतर रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि श्रोतव्य ऐसा कहकर मनन और निधिध्यासन मंतव्यो निधिध्यासितव्य इस प्रकार पृथक यत्नांतर का विधान है। लोक में भी श्रवण ज्ञान से मनन निधिध्यासन का अर्थांतरत होता है। इस प्रकार तब तो विद्या की अपेक्षा से युक्त कर्मों द्वारा ही मोक्ष हो सकता है। जो कर्म ज्ञान के सहित होते हैं उनमें कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो सकता है। जिस प्रकार की स्वयं मरण और ज्वरादि कार्यों के आरंभ में समर्थ होने पर विष एवं दधि आदि के मंत्र और शर्करा आदि से युक्त होने पर कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो जाता है, इसी प्रकार विद्या सहित कर्मों के से मोक्ष का आरंभ हो सकता है। यदि ऐसा न माने तो नहीं, जो वस्तु आरंभ होने वाली होती है वो वस्तु अनित्य होती है। इस प्रकार इस पक्ष का दोष बतलाया जा चुका है, किंतु क्योंकि इस वचन से तो केवल ज्ञापक है, यथार्थ अर्थ को बतलाने वाले नाम वाले का ही नाम वचन है। वो किसी अविद्यमान पदार्थ को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। सैकड़ों वचन होने पर भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं किया जा सकता। न आरंभ होने वाली वस्तु अविनाशी हो सकती है। इससे समुचित विद्या और कर्म के मोक्षारंभ का प्रतिषेध कर दिया गया। विद्या और कर्म दोनों ही मोक्ष के प्रतिबंध के हेतुओं को निवृत्त करने वाले, मोक्ष के स्वरूप से उत्पन्न करने वाले नहीं। अतः जिस प्रकार पर ध्वंसा भाव पृथक होने पर भी नित्य है, उसी प्रकार उन प्रतिबंधों की निवृत्ति भी नित्य ही है। यदि ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि कर्मों का तो अन्य ही फल देखा गया है। उत्पत्ति, संस्कार, विकार और आपकी ये कर्मों के फल देखे गए हैं, किंतु मोक्ष उत्पत्ति और फल के विपरीत। जैसे कहें कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, महाराज जी बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, ये कहें और उनकी फोटो में अर्चन तिलक लगावे, प्रणाम करें, कुछ रुपया चढ़ावे जाए और महाराज जी के ज्ञान से, महिमा से खुद लाभान्वित न हो पावे,
ये कौन सी गुरु पूर्णिमा है बाबा? ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। यदि बुद्धिमान मानव हो तो अपना कर्तव्य भुलाते क्यों? यदि बुद्धिमान मानव हो तो अपना कर्तव्य भुलाते। जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। सेवक में मन मुखता कैसी, सेवक में मन मुखता कैसी, स्वामी का क्यों अनुदार हृदय, स्वामी का क्यों अनुदार हृदय। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, उसको ही व्यर्थ गंवाते, उसको ही व्यर्थ गंवाते। यदि बुद्धिमान मानव हो तो, यदि बुद्धिमान मानव हो तो अपना कर्तव्य निभाते, अपना कर्तव्य भुलाते। अपने ही पुण्यों के द्वारा, अपने ही पुण्यों के द्वारा अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है। फिर दूसरे के वैभव को, दूसरे के वैभव को देख देख ललचाते, देख देख ललचाते। यदि बुद्धिमान मानव हो, यदि बुद्धिमान मानव हो, अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते। जो स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, जो स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, परमार्थ सिद्धि कैसे हो, परमार्थ सिद्धि कैसे हो। जब राग द्वेष को तज न सके, जब राग द्वेष को तज न सके, त्यागी कहलाते, त्यागी कहलाते। जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। कर्तव्य उसे ही कर्म सर्वहितकारी, जो कर्म सर्वहितकारी। यदि कुछ भी तुम कर सकते हो, यदि कुछ भी तुम कर सकते हो, करने में देर लगाते, करने में देर लगाते। अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, उसको ही व्यर्थ गंवाते, उसको ही व्यर्थ गंवाते। अधिकार मान धन
कृष्णा, अधिकार मान धन श्री कृष्णा, से चित्त अशांत रहा कर, से चित्त अशांत रहा कर, उत्थान चाहने वाले इस उत्थान चाहने वाले कृष्णा को ही न मिटाते, कृष्णा को ही न मिटाते। यदि बुद्धिमान मानव यदि बुद्धिमान मानव हो तुम, अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते, भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, परमार्थ सिद्धि कैसे हो, परमार्थ सिद्धि कैसे हो। जो पथिक मुक्ति के अभिलाषी, जो पथिक मुक्ति के अभिलाषी, वे प्रपंच को अपनाते, वे प्रपंच को अपनाते। यदि बुद्धिमान मानव हो, यदि बुद्धिमान मानव हो तुम, अपना कर्तव्य भुलाते, अपना कर्तव्य भुलाते। जीवन में जो दुख देते उन दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को इसका संत वचन है, बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेक का आदर न करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य, वो लाभ जो आप पूछ रहे थे, अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख, जो व्यक्ति विवेक का आदर नहीं करते, अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, द्वेषी, कामी, अभिमानी, क्रोधी और हिंसक बने होते हैं। आत्म अज्ञान में ही सारी भूल तथा समस्त दोष पाप अपराध बनते हैं। अतः आत्मज्ञान में जागृत होकर ही दोषों दुखों से मुक्ति मिल सकती है। संत समझाते हैं, कहीं कहीं बाबा शुद्ध इसको ठीक कर, संत समझाते हैं, इसमें लिखा संत समझते हैं। संत समझाते हैं कि परमात्मा में ही अहं की अनुभूति रहना सत्योपासना है। परमात्मा में ही अहं की अनुभूति रहना सत्योपासना है। जहाँ श्रम है वहाँ वासना है। तो परमात्मा में ही अहं की अनुभूति कैसे रहना, इसके पहले समझे कि अहं है क्या। जैसे पहले बताया था कि परम शुद्ध नित्य चेतन आत्मा से जब बुद्धि का संयोग होता है वहीं पर अहं का जन्म होता है। अब जब अहं का जन्म जहाँ हो रहा है वहाँ बुद्धि को आप देखने लगिए। बुद्धि में जो वृत्तियां उठती हैं, बुद्धि में जो समझ जो ज्ञान है, बुद्धि में जो निश्चय होता है, उसको देखने लगिए आप।
तो अहंग समाप्त हो जाएगा, अहंग आपको दिख जाएगा, अहंग समाप्त हो जाएगा, स्वयं में आपकी स्थिति बन जाएगी, तो परमात्मा में अहंग की अनुभूति रह जाएगी। अहंग मिट जाएगा, परमात्मा की अनुभूति रह जाएगी, वहां स्वयं रह जाएगा। यही सत्य उपासना है। बस क्षण क्षण के पीछे परमात्मा की सत्ता का अनुभव करो, लेकिन हम लोग अहंकार की सत्ता का अनुभव करते हैं। क्षण क्षण के पीछे करते हैं। परमात्मा की सत्ता माने कोई व्यक्ति सामने आया तो उसके जो आकार का अभिमान है वो टकराता है पहले, और बुद्धि काम करती है। ये सब जड़ पदार्थ है, तो ये छोटा है, ये बड़ा, लेकिन क्षण क्षण के पीछे परमात्मा की सत्ता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम सजग नहीं रहते। जब हम सजग रहे तो सबसे पहले परम शुद्ध नित्य चेतन आत्मा और बुद्धि के संयोग से जो अहम बना, अपने अहम में हमारी स्मृति, हमारी धारणा बने। और वो जब नहीं बनती तो इतना सजग रहते नहीं, बार बार पल पल के पीछे आनंदमय परमात्मा का स्मरण रहता नहीं। जब उसका स्मरण रहता है तभी समझ में आता है परमात्मा किस प्रकार सर्वाश्रय है। ये बड़ी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युर्गमय। मृत्यो मा मृतं गमय। ओम शांति शांति